हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। एक बार फिर से दिस इज़ इन फिनलैंड। दिस इज़ इन फिनलैंड आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज का टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम जो है वो बात करेंगे 6 मस्ट हैव इन फिनलैंड। यानी कि आप जब फिनलैंड आते हैं तो कौन सी वो 6 चीज़ें हैं जो आपके पास या आपके साथ लाजमी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें जो बिल्कुल शुरू में आके आपने करनी है और कुछ चीज़ें विद इन फर्स्ट फ्यू मंथ्स। तो हाँ, ये हमने लिस्ट बनाई हुई है, तो हम जो है वो एक ऑर्डर के साथ चलते हैं कि जी सबसे पहले कौन सी ज़रूरत है, उसके बाद ऑफ कोर्स, और उसके बाद जो थोड़ी सी सेकेंडरी चीज़ें हैं वो आप उसको शफल कर सकते हैं। लेकिन उस सीक्वेंस में जो सबसे पहली ज़रूरत है वो क्या है? सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर, जिसके बगैर ना आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट खुल सकता है, ना यहाँ पे आपका और कोई मामला हल हो सकते हैं। तो अच्छा, थोड़ा सा आप डिफरेंस बताएंगे ये टीटीवी और बेसिकली सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है ना वो आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है। पहले ये कुछ सालों पहले ऐसा होता था कि आपको पहले वीज़ा इशू होता था, रेजिडेंस परमिट, और सोशल सिक्योरिटी नंबर आप यहाँ पे आके फिर अपना इशू करवाना। अलॉट हाँ करवाते ठीक थे। है। लेकिन अब जो है ना वो जब आपको आरपी कार्ड इशू करते हैं तो सोशल सिक्योरिटी नंबर एसएसएन आपको उसी में मिल जाता है। तो जो आपको वो पॉपुलेशन ऑफिस में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। वो जब आप फिनलैंड में आते हैं जी। तो आपने यहाँ पे आके जो यहाँ का मजिस्ट्रेट ऑफिस होता है उसको मैस्तराती कहते हैं, मैसर आती है। वहाँ पे जाके आप अपना डीवीवी, अब डीवीवी की फुल फॉर्म तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन डीवीवी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आप। पॉपुलेशन, आई थिंक ये डिजिटल समथिंग है। तो सोशल सिक्योरिटी नंबर, जिसको हम हेन किलोटोनस कहते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये डिफरेंट है डीडीवी से। डीवीवी से डीवीवी सॉरी। डीवीवी बेसिकली आपने वहाँ पे मजिस्ट्रेट्स ऑफिस में जाके आपने पॉपुलेशन रजिस्टर में, फिनलैंड के पॉपुलेशन रजिस्टर में अपने आप को दर्ज कराना कि आप इस कंट्री में आ गए। बेसिकली ठीक वो है, ही है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मस्ट हैव ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट, सोशल सिक्योरिटी नंबर। ये तो बल्कि अब तो ये चूँकि अभी कार्ड में ही मिल जाता है, आरपी कार्ड में आपको, तो बेसिकली आपने सबसे पहले आके फिनलैंड में डीवीवी करना है। नेक्स्ट डे जब आप आएंगे तो नेक्स्ट वर्किंग डे, बिजनेस डे में आपने ओके। ये करना है। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट। लेकिन सेकंड पॉइंट पे जाने से पहले, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि इससे हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन सारे फॉलोअर्स का और व्यूअर्स का जिन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट पे पहले हमें सब्सक्राइब किया है और हमें सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ काइंडली डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि हमारे लिए करेंसी होती है। जी। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट है आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर के बाद केला कार्ड। केला जो है यहाँ पे, मुझे उसका फुल फॉर्म तो याद नहीं है कि क्या है, लेकिन बेसिकली जब आप यहाँ पे आते हैं आपकी मेडिकल नीड्स के लिए, आपके कोई अगर आप बीमार हो जाएं या आपको हॉस्पिटल जाना पड़े या आपको किसी मेडिकल क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लेना हो, तो वो आपसे आपका केला कार्ड मांगेंगे। इसके बगैर आपको वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। बेसिकली ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ यहाँ पे। इंश्योरेंस। अच्छा, इसमें ये बात है कि क्योंकि जब स्टूडेंट अप्लाई करता है ना फिनलैंड का रेजिडेंस परमिट के लिए, तो हमें अलग से एक स्टूडेंट इंश्योरेंस बाय करना पड़ता है इनिशियली। हाँ। हाँ, फर्स्ट ईयर में जब आप पहली बार अप्लाई करते हैं तो आपको ख़रीदना पड़ता है। तो आपको केला कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बनवा लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको जब रिन्यू करेंगे ना कार्ड तो आपको दोबारा से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बाय करना पड़ेगा। तो मैंने ना डिग्री कंप्लीट करने के बाद केला कार्ड लिया है, तो मुझे 2 बार एक्सटेंशन के लिए दोबारा से ख़रीदना पड़ा था इंश्योरेंस, जो कि 200 यूरो के आसपास होता है बेसिक। तो केला कार्ड 60 यूरो में बन जाता है, तो वो आप वहाँ से पैसे भी बचाएंगे और आपको एक हैसल से भी बच जाएंगे, क्योंकि आपका लेट से स्विस केयर से अगर आपने इंश्योरेंस बाई किया हुआ तो आपको क्लेम भी स्विस केयर में करना पड़ेगा, विच कैन बी अ बिट लेंथी प्रोसेस। तो केला कार्ड यहाँ फिनलैंड में ही होता है। और आई डोंट नो अब क्या सीन है, लेकिन 2 साल पहले तक आपको केला में अलग से पैसे नहीं पे करने पड़ते थे, लेकिन अब शायद स्टूडेंट्स के लिए भी कंपलसरी है अलॉन्ग विद इंश्योरेंस। यानी केला कार्ड लेने के लिए आपको पे करना पड़ता है। अगर आप केला कार्ड नहीं है आपके पास तो आपको अलग से केला को शायद पे करना पड़ता है, कुछ इस तरह का सीन है। बट वो स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस होती हैं, जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाती हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सब चीज़ें सब्सिडाइज्ड होती हैं। जी। तो जो हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो भी है कि बस कार्ड, यानी जो फर्स्ट हो गया सोशल सिक्योरिटी, सेकंड हो गया केला कार्ड जो आपके
मेडिकल रिक्वायरमेंट्स में आपको असिस्ट करेगा। और तीसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके पास यहाँ पे बस कार्ड होना चाहिए। अच्छा, हम बात तो कर रहे हैं लेकिन हमें दिखा नहीं रहे। ये जी केला कार्ड है और ये है बस कार्ड। तो तीसरी ये इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपने ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है आपको, आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं, क्योंकि ये कार्ड जो है ना ये HSL का है, HSL हेलसिंकी रोड ट्रांसपोर्ट, HRT है, HSL HRT है ना। तो ये सिर्फ आपको हेलसिंकी में काम आएगा, बाकी सिटीज़ में अलग अलग सिटीज़ में अलग ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वो होती हैं। अच्छा, इसमें ये बात है कि आप जिस भी शहर में रहते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी के बहुत करीब आपने जगह ले ली है, छोटे शहरों में अमूमन ज़्यादातर बाइक्स काफ़ी ज़्यादा, साइकिल आपको ज़्यादा इजी रहती है, लेकिन डिपेंड करता है आप यूनिवर्सिटी से कितने दूर हैं। हेलसिंकी में चूँकि बहुत सारी स्टूडेंट हाउसिंग जो है ना वो यूनिवर्सिटी से दूर होती हैं, हेलसिंकी यूनिवर्सिटी से भी, आल्तो यूनिवर्सिटी से भी। तो आप अपनी कन्वीनियंस देख लें। लेट्स से अगर आप सितंबर में आते हैं ना तो बस कार्ड ले लें, क्योंकि 1 महीने ही बाइक चलेगी आपसे, साइकिल, उसके बाद बर्फ़ पड़ जाएगी, तो सर्दियों में तो मुश्किल होती है साइकिल पे। और ये एक कार्ड जो है वो आपका मेट्रो में भी, ट्रेन में भी, जो कि विद इन द सिटी है, और ट्रैम में भी, कम्यूटर ट्रेन में भी, हाँ, और बसेस में, फेरी में भी चलता है, फेरी बोट में भी, टू स्वामिलिना आइलैंड। तो बेसिकली हमारा आइडिया ये है कि आप कम्युनिकेशन का कुछ ना कुछ कर लें। आपने कैसे विद इन द सिटी कम्यूट कैसे करना है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू होम, होम टू यूनिवर्सिटी, या घर से कहीं भी जाना हो, ग्रोसरी स्टोर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये एक मस्ट हैव तो आपके ये लिए। मस्ट हैव अ बस कार्ड। ठीक है, जी। ये होगी तीसरी चीज़। अच्छा जी, तीसरी है, चौथी है, चौथी हो गई ना, सोशल सिक्योरिटी हो गया, केला कार्ड हो गया, बस कार्ड हो गया, तीसरी बस, सॉरी। तो चौथी चीज़ एक मैं यहाँ पे आप अचानक से ऐड कर रहा हूँ। आप खैर अब तो आई डोंट नो इसकी क्या जरूरत है, आप बता सकते हैं ज़्यादा, लेकिन पुलिस कार्ड जिसको ना हैंकिलो कोर्ती कहते हैं, आइडेंटिटी कार्ड, आप वो भी बनवा लें, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब मैंने जब करवाया था, जब मैं आया था, तो उससे मेरा ना जो नोडिया से जो लिंक होता है ना, जो आप घर पे बैठ के सारी चीज़ें कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन बैंकिंग, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, वो उससे होती है पुलिस कार्ड से। यानी जो आपका बेसिकली आपकी कंट्री में आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको इशूड होता है। जी, शायद मेरे पास अभी भी पड़ा हो, लेकिन वो मैंने एक बार स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन करवाने के बाद, ये चूँकि ये तब तक वैलिड होता है जब तक आपका RP हो, तो मुझे आई थिंक ये 6 महीने तक चला था। इसकी एक्सपायरी डेट भी 2020 की है, तब से अब तक मेरे जेब में, और ये कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको स्कैन भी कर देता हूँ, क्योंकि ये डेट इस पे लिखी होती है जो इनवैलिड होती है, बट लेकिन इसकी चिप काम कर रही होती है। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, तो सारा डेटा आपका जो है ना वो इस चिप पे, ये जो है ना ये इसको कहते हैं हैंकिलो कोर्ती, या शॉर्ट में हैंकरी, हाँ इस तरह का कुछ है। तो ये भी बनवा लें, ये भी हेल्पफुल होता है काफ़ी। अब आप ना 5th पॉइंट पे आ जाएं, मैंने 4th तो वाइल्ड कार्ड एंट्री डाल दी। नहीं, बड़ा अच्छा आपने ये इंडक्शन किया इस पॉइंट का। अच्छा जी, ऑफ कोर्स ज़्यादातर जो यहाँ पे आते हैं लोग वो एज अ स्टूडेंट आते हैं। तो एज अ स्टूडेंट आप शुरू में आते हैं तो आपको जो है वो, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है या आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आपके पास लाजमी होना चाहिए लाइब्रेरी कार्ड। जो आपकी यूनिवर्सिटी है या आपकी यहाँ जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ होती हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपके स्टूडेंट स्टेटस पे लाइब्रेरी कार्ड बना के देती हैं। और अगर आपने आपने कोई लाइब्रेरी का यहाँ पे व्लॉग बनाया है? नहीं। अच्छा, यूनिवर्सिटी में कुछ व्लॉग्स मेरी लाइब्रेरी में हैं। अच्छा, ठीक है। मेरा जो पर्सनल चैनल पे लास्ट व्लॉग है, मैंने ऊडी को उसको कवर किया है। तो लाइब्रेरीज़ यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट होती हैं। यहाँ पे आपको उस पर कंप्यूटर्स मिल जाते हैं, उस पर इंटरनेट फ्री है। अगर आप 3D प्रिंटिंग करना चाहते हैं वो फ्री है, और दूसरे स्टूडियोज़ जो हैं वो फ्री हैं। स्टिचिंग का हो गया या और कोई म्यूज़िकल स्टूडियोज़ हो गए, तो तमाम वो सर्विसेज आपको इस लाइब्रेरी कार्ड पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। आपको बुक्स इशू करनी है, असाइनमेंट्स बनाने हैं, कुछ भी किसी किस्म की भी इस तरह की हेल्प चाहिए तो आपको लाइब्रेरी से मिल जाती है जी। तो लाइब्रेरी कार्ड तो वैसे ही जब आप स्टूडेंट होते तो वो आपकी एक ज़रूरत होती है, लाइब्रेरी जाना तो वैसे ही पढ़ने के लिए। जब हम आए थे तो शुरू में कोविड से पहले हमने 24/7 बैच भी लिया था उसका, लाइब्रेरी का। तो 1-2 बार मुझे याद है, 1-2 रातें तो यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में ही सोए भी थे रात को। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ लाइब्रेरी में भी कुछ
काउचेस बड़े होते हैं तो आप इजीली काउचेस, मैं आपको आप हैरान रह जाएंगे जी। अब अच्छा, ऊडी वाला। ओडी तो खैर कमाल की लाइब्रेरी है, स्टेट ऑफ द आर्ट, और वो 100 मिलियन यूरोस की लागत से बनी है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, आपके जो मतिन क्यूला की लाइब्रेरी है, ईसो ओमिना की, उसके अंदर पूरा वो स्टूडियो है जिसके अंदर वो आप सारी कारपेंट्री की मशीनें लगी हुई हैं। आप अपनी लकड़ी लेके जाएं, अपने फर्नीचर बना दें वहाँ पे, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, मशीनें सारी यूज़ करें, आप लकड़ी लेके जाएं और टेबल बना के लाएं। कुछ भी करें आप, उस पर सीखें, वो कोई चार्ज नहीं है। आप अपनी मतलब लकड़ी के पीसेस ले जाएं वहाँ पे, उसको काटें पीटें किसी भी फॉर्म में। हर किस्म की जो स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन होती है ना कारपेंट्री की, वो सारी लगी हुई है वहाँ पे। ऐसा करते हैं फिर किसी दिन ना, हम लकड़ी लेके चलते हैं, टेबल कुछ बना के उसका व्लॉग भी बनाएंगे ओह, जबरदस्त और आइडिया। कुछ DIY करके अच्छा भी फील हुआ कि DIY, यार कुछ हाँ। खुद से किया है। डू इट योरसेल्फ। बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज़ ऐड हो गई, हमने 6 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई थी, लेकिन क्योंकि माजिद ने एक चीज़ ऐड की थी तो एक और चीज़ ऐड करता हूँ। चल, ज़बरदस्त हो गई। बैंक, आपने आते ही DVV होने के जस्ट बाद, बल्कि आप कुछ लोग पहले भी चले जाते हैं बैंक में अपॉइंटमेंट लेके, अपॉइंटमेंट पहले लेके रख लें। जैसे ही DVV होगा 2 हफ्ते लगते हैं, तो जैसे ही DVV होता है उसके अंदाजे से 2 हफ्ते बाद आप बैंक की अपॉइंटमेंट रख लें, क्योंकि बैंक जितना जल्दी आपको खुलेगा ना, लेट से अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है ना, खासकर फिनलैंड स्कॉलरशिप जो मिलती है आल्तो यूनिवर्सिटी से और बाकी सारी यूनिवर्सिटी से, तो आप जल्द से जल्द अपनी स्कॉलरशिप अपने अकाउंट में हर चीज़ हासिल कर आपकी देखें ना, आपके पास अगर बैंक आता है तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप ग्रोसरी करने जा रहे हैं, आपको कैश कैरी करने नहीं ज़रूरत, और वो अभी हम कवर करेंगे कि कुछ ऐप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके पास होनी चाहिए। लेकिन बैंक अकाउंट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और फिर सबसे ज़रूरी बैंक अकाउंट क्यों होता है? क्योंकि आपकी जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, केला हो गई, ये टॉपअप करवाना है आपको, अपना मोबाइल फ़ोन का टॉपअप करवाना है। अच्छा, हमने मोबाइल का तो जिक्र ही नहीं किया, सिम कार्ड भी तो होना चाहिए जी, वो तो लाजमी है। हम उस सीक्वेंस में नहीं जा रहे, लेकिन वो हम सम अप करेंगे और फिर उसको। हाँ बिल्कुल। लेकिन जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जब आप यहाँ पे आएंगे आपको अंदाज़ा होगा कि जब आप उसको एक्सेस करने जाते हैं तो लॉगिन के लिए आपको अपने बैंक का होना ज़रूरी है। बैंक के ना होने के बगैर आप बैंक के, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, आप किसी भी ऑनलाइन सर्विस में लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो ऑथेंटिकेशन होती है वो बैंक के ज़रिए होती है। हर चीज़ आपकी कनेक्टेड है यहाँ पे। तो आप अपना जो है वो टेलीफोन का बिल भी एक्सेस नहीं कर सकते अगर आपका जो है वो आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है। और उसके लिए फिर आप टेलीफोन आ गया, जब टेलीफोन का जिक्र आ गया तो जी सिम कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो सिम कार्ड आपको एज अ विजिटर मिल जाता है? हाँ, सिम कार्ड मैं बाद में बताता हूँ, आप बात कंप्लीट कर लें फिर मैं मेरी उसको होगी। अच्छा, खैर, सिम कार्ड आप जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक आर के नाम से एक शॉप होती है, वहाँ से आप सिम कार्ड ले लें। और बहुत सारे लोग सिम कार्ड नहीं भी लेते, उसका एक ये अल्टरनेटिव है कि लेट्स से अगर आप हेलसिंकी में रहते हैं तो आप सिम कार्ड ना लें, क्योंकि बस नहीं, मे बी आई एम रॉन्ग, बट हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से ना, स्टूडेंट यूनियन की, क्योंकि आप फ़ीस पे करते हो ना स्टूडेंट यूनियन की, तो वो एक सिम कार्ड फ्री में देते हैं सर्वाइवल किट के साथ। तो मुझे तो वो भी मिली थी, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पे लेना चाहे तो ले भी सकते हैं। लेकिन अगर जैसे आप एयरपोर्ट पे पहुंचते तो आपको, अगर जिस बंदे के पास आप रुक रहे हैं, जिस होटल में जहाँ जाना है ना, तो आप फ्री वाईफाई यूज़ करके आप किसी तरीके से कम्यूट कर लें। लेकिन सिम कार्ड अगर आपको लेना है तो वो RKS की शॉप से मिल जाता है। लेकिन हम तो इन जनरल बता रहे हैं ना, हम तो ये नहीं बता रहे कि आप जैसे ही फ़ौरन आएंगे तो आपको क्या क्या ज़रूरत है जी। ये जब आप यहाँ रहने लगे तब तो आपको सिम कार्ड की ज़रूरत है। हाँ, वो फिर लेना ही बेहतर है। मैंने तो वैसे एयरपोर्ट पे आते ही ले ली थी। तो वो इमरजेंसी सिम कार्ड कितने अरसे के लिए वैलिड होता है जो वो देते हैं? वो जैसे आपको देंगे, अगर आपने प्रीपेड मिलती है ऑब्वियसली इमरजेंसी में, तो वो तो जब तक आपके पास रहेगी आप टॉप अप कराते रहें। आप जैसे टॉप अप बंद करेंगे तो वो बंद हो जाएगी। मतलब कहने का मकसद ये है कि टेलीफोन इज़ अ मस्ट नाउअडेज, आप इसके बगैर गुजारा नहीं है जी। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे सिटीज़ में आपको बस कार्ड की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक बस कार्ड नहीं ख़रीदा। ऐप्स होती हैं, ऐप्स यूज़ कर लें। जैसे HSL की ऐप होती है, मैं वही यूज़ करता हूँ। स्कैन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ड्राइवर को दिखाना होता है। अगर आपको इंस्पेक्टर आएगा ट्रेन में तो आपको बस आपके फ़ोन से ही वो आपकी टिकट स्कैन कर लेगा।
डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल सिचुएशन, अब क्या पसंद करते हैं। मुझे कार्ड नहीं लेना पड़ा और मैं प्रेफर भी नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी इतने कार्ड्स पड़े होते हैं, तो एक एक्स्ट्रा कार्ड जो है ना वो। ये जो HSL की ऐप है ना, अब ये उधर से तो नज़र नहीं आएगी आपको, लेकिन हम इसका जो है ना वो बना लेंगे। ये HSL की ऐप है। अच्छा, आखिरी चीज़ जो कि ऑल्सो रिलेटेड टू बैंकिंग है और ऑल्सो रिलेटेड टू ऐप्स है या सिम कार्ड है, दैट इज़ मोबाइल पे या गूगल पे। ये एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट ऐप है और ये भी हम आपको जो है ना वो इसका शॉर्ट बना के दिखा देंगे। ये तो आई थिंक दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ पेइंग इन फिनलैंड। मतलब आई डोंट नो पाकिस्तान में क्या है, इंडिया में जिस तरह पेटीएम होता है ना, आप हाथों हाथ पेमेंट करते हैं। आई थिंक ईजी पैसा ईजी, मैं तो खैर इतना पाकिस्तान में जब से ये सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुई हैं मैं नहीं था वहाँ पे, मैं निकल आया था। इट्स वेरी फास्ट एंड ईजीएस्ट वे टू पे। उसके अलावा फ़ोन्स में भी होती हैं, मैं तो वैसे एप्पल पे भी यूज़ करता हूँ, बट डिपेंड्स ऑन वट यू हैव ऑन एट योर डिस्पोजल। सबसे बेस्ट तो मोबाइल पे है। 90% स्मार्टफोन यूज़र्स जो है ना यहाँ पे फिनलैंड में, ऑल ओवर द फिनलैंड, मोबाइल पे यूज़ करते हैं। वो आपके बैंक से कनेक्टेड होती है, तो आपको कैश लेके नहीं फिरना है, आपको अपने बैंक के कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। आपने अब शुरू में स्टूडेंट आता है, वो किसी से कोई मार्केट प्लेस पे सामान लेता है तो मोबाइल पे इज़ द बेस्ट। और वो सब लोग बोलते भी वहीं कि भाई मोबाइल पे दे दो, वो प्रेफर करते हैं मोबाइल पे। आपने फ़ोन पे गए, आपने फ़ौरन से पैसे सेलेक्ट किए, स्वाइप किया, उसके अकाउंट में फ़ौरन से पैसे आ गए। तो बड़ा सेफ और सिक्योर मेथड है ट्रांजैक्शंस करने का। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप बताएं वो क्या है? दोस्त होना चाहिए आपका है क्या? ओह यस। अच्छा, दोस्त होगा ना तो फिर ये सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। वो आपको डीवीवी भी करवा देगा, बैंक की अपॉइंटमेंट भी करवा देगा, हो सकता है बैंक तक भी ले जाए, पुलिस स्टेशन ले जाएगा, पुलिस कार्ड बन जाएगा, बस कार्ड भी बनवा देगा, अकेला कार्ड भी बनवा देगा। अच्छा दोस्त पुलिस स्टेशन काम करवाने के लिए लेके जाएगा, बुरा दोस्त पुलिस स्टेशन अपने आप को बंद करवाने के लिए लेके जाएगा। तो और दूसरी बात कि दोस्त क्यों ज़रूरी है वो। हाँ जी, ऑफ कोर्स आप नए मुल्क में आते हैं, फिनलैंड जैसा एक आपके मौसम के लिए जो है, अपनी ठंड के लिए जो है वो मशहूर है या बदनाम है, आप कह सकते हैं। हाँ। तो आइसोलेशन होती है, इतना ज़्यादा सोशल सर्कल आपका शुरू में बड़ा नहीं होता, हो सकता है कोई डिप्रेशन में चला जाए, तो उस वक्त जो है ना वो एक अच्छा दोस्त, एक दोस्त होना आपके लिए ज़रूरी है। आप दिल की बात कह सकते हैं, आप दो चार उसके साथ जुमले जो है ना वो आप जो सोच रहे हैं, आप जो फील कर रहे हैं, अपने एहसासात बयान कर सकते हैं। तो एक अच्छा दोस्त जो है ना, या आप दोस्त बन जाएं कुछ आपके, तो फिर एक सर्कल बन जाता है आपका। तो बेसिकली हम वो कह रहे हैं कि अकेले बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और पागल होने के चांसेस भी हैं। तो टू सम अप जी, सबसे पहले आपने फिनलैंड में आते ही सबसे पहले या तो एयरपोर्ट पे आप सिम कार्ड ले लेंगे, और अगर आपने सिम कार्ड नहीं लिया तो वाईफाई यूज़ करके आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे किसी भी तरीके से। वाईफाई मोस्टली हर जगह अवेलेबल होते हैं, ट्रेन्स में, बसेस में। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट डे आपने डीवीवी करवाना है, जो कि आपने लोकल मजिस्ट्रेट्स ऑफिस में जाके अपने आप को डिजिटल पॉपुलेशन रजिस्टर में दर्ज करवाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, आपने बैंक की अपॉइंटमेंट लेनी है और पुलिस कार्ड बनवाना है, ठीक है। और इसी सीक्वेंस में आपने सोशल सिक्योरिटी आ गया। उसके बाद आपका जब बैंक खुल गया तो आपका ये मोबाइल पे आ गया। फिर आप अपने यूनिवर्सिटी या जिधर भी है आपने लाइब्रेरी कार्ड ले लिया, और बस कार्ड, या आपने बाइक खरीद ली, मोटर बाइक नहीं यहाँ पे बाइक को बाइसाइकिल को बाइक कहते हैं। तो अपने जो भी आपको कम्यूट के लिए इजी लगे, खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रेंट पे मिल जाती हैं जी। हाँ, बल्कि नहीं, समर्स में ही रेंट पे बाइक मिलेंगी, विंटर्स में नहीं मिलेंगी। और विंटर में चलाएगा कौन बाइक? खैर चलाते हैं लोग। Okay. हमने तो विंटर्स में भी यूनिवर्सिटी में साइकिल पे जाते थे हम, लेकिन वो हर जगह तो नहीं होता। उसके अलावा अगर कोई कार्ड रहे तो नहीं, क्या मैं एक बार अपना बटुआ चेक कर लूँ? अच्छा, ड्राइविंग कार्ड, बल्कि ये ड्राइवर्स लाइसेंस अगर आप लेके आते हैं तो एक्सचेंज हो जाएगा, बल्कि इस पर हमने बात की हुई है पहले। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो तो फिर एक मस्ट हैव नहीं है ना। आप फिनलैंड जैसे कंट्री में अगर आप रिमोट किसी गांव देहात में नहीं रह रहे तो आपको गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ का बेहतरीन है, हर तरीके से जो है वो कनेक्टेड है, तो गाड़ी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेकेंडरी चीज़ है।
तो ये सारे कार्ड्स हमने कवर कर दिए हैं। हाँ जी, और अगर आप यहाँ पे दिल लगा लें तो फिर शायद शादी कार्ड भी आपको छपवाना पड़ जाएगा। जी बिल्कुल। ठीक है जी, तो सम अप भी कर दिया आपने, अब रैप अप कर दें। रैप अप हो गया। रैप अप हो गया। ये सारी बातें थी और बहुत सारी बातें और भी निकलेंगी, बातों से बातें निकलेंगी, तो आप कमेंट करें। दिस इज़ इन फिनलैंड में हर कमेंट का जवाब आता है। वो अदील भाई हमेशा उसमें बहुत एक्टिव रहते हैं और मैं भी अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक मैं सोच रहा था, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आप नेक्स्ट टॉपिक भी बता दिया करें, तो मैं ये सोच रहा था कि हमने काफ़ी सारे पॉडकास्ट कर लिए हैं आपके जॉब्स कहाँ कहाँ कौन कौन सी। हमने एक पॉडकास्ट करना है जहाँ पे हम ये बता सकें कि जी कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ से आप जॉब हंट कर सकते हैं, यानी कौन कौन से लिंक्डइन हो गया या और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, थोड़ा सा उनको एक्सप्लोर करते हैं। लिंक्डइन तो बेसिकली जॉब्स पे ही नेक्स्ट। हाँ, जॉब्स पे ही होगा, लेकिन अब आप ढूंढ कहाँ से सकते हैं, जी तो ये टॉपिक होगा। सही। ओके जी, श्योर। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। जी ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। नवाजिश।